साफी साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर का दावा है कि ये जो तंजीम है और ये जो नौजवान हैं, इनको गैर मुल्की फ़ंडिंग हासिल है और इनकी पुष्ट पनाही बाहर से की जा रही है। तो कौन लोग हैं ये? आप इन तमाम वाक़यात को किस तनाजुर में देख रहे हैं? ये CPEC के ख़िलाफ़ साजिश है या फिर SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने के लिए किया जा रहा है? और BLA में कौन कौन शामिल है? इनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है? जी मरियम, ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, ये किसी एक प्रोजेक्ट या किसी एक मकसद के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये पूरे पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है और इसमें दोनों फ़रीक़ैन यानी रियासत और रियासती इदारे और उसके साथ साथ जो मुकामी आबादी है जो रेजिस्टेंट कर रही है, रेजिस्टेंट के नाम पे दहशतगर्दी कर रही है, वो भी इसमें बराह रास्त मुलव्वस है। अगर हम बाहर के फैक्टर को एक साइड पे फ़िलहाल रख के पहले अंदरूनी फैक्टर को देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नवाब नौरोज़ ख़ान के ज़माने से जो बलोच रेजिस्टेंट की जो तहरीक शुरू हुई थी और ताहाल जो मारंग बलोच तक बात पहुंचती है, अगर मैं अख्तर जान मैंगल की बात बीच में रहने दूं या मैं अब्दुल मालिक बलोच की बात एक साइड पे कर दूं, मैं महमूद खान चकज़ई की जो पार्टी है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उसकी फिल वक्त बात ना करे, तो ये तमाम जो रेजिस्टेंट की जो वहाँ पे जो एक अमल रहा है, इसमें कई मौक़ों पे हमने देखा कि इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान के हालात को उस तरह नहीं समझा है जिस तरह उन हालात की संगीनी का इदराक होना चाहिए था। अब ये जो बलूचिस्तान में 26 अगस्त का जो एक मखसूस दिन पे आप बात कर रहे हैं, उसमें ठीक है, उसमें नवाब अकबर बुगटी साहब की बरसी के हवाले से उसकी भी एक अहमियत है और सलमान साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि पीपल लिबरेशन आर्मी के जो कमांडर पाकिस्तान के दौरे पे थे, वो भी एक अहम पेशरफ थी, वो भी कुछ उस पर कुछ पहलू हो सकते हैं इन वाक़यात के। लेकिन ये कोई गैर मुतवक्का इक़दाम नहीं था। जो बलूचिस्तान के सियासी क़यादत थी वो यहाँ पे इस्लामाबाद में आके ऑफ द रिकॉर्ड सहाफ़ियों तक बताती रही वो क़यादत कि बलूचिस्तान में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, वहाँ पे हालात जो है हाथ से फिसले जा रहे हैं, लिहाजा वहाँ पे शदीद अनारकी को रोकने के लिए और दहशतगर्दी को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पे इक़दामात करने की ज़रूरत है। लेकिन उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई और बिलाखिर हमें फिर वो 26 अगस्त का मनहूस दिन देखना पड़ा जिसमें पाकिस्तान के शहरियों को शनाख्ती कार्ड देख के शहीद किया गया, पुलों को उड़ाया गया, रेलवे लाइन को तबाह किया गया, बहुत हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद किया गया, उनके पोस्टों पे कब्ज़ा किया गया, शहरी आबादियों से इंसानी जानों का डाल बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले की गई। ये तो एक कुली जंग की तरफ हम वहाँ पे हमें एक तासुर मिला, लेकिन दूसरी जानिब रियासत ने अभी तक तामुल का इजहार किया है। मैं आपको ये ख़बर बताता चलूँ कि ये जो 26 और 28 के दिनों में जो सिर्फ एक दिफाई हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आई थी, अब इससे बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है और वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड एक्शन होने जा रहे हैं, जिसको मेरे ख्याल में आप हम ऑपरेशन भी नहीं कह सकते। देखिए, उसको ऑपरेशन का नाम ये नहीं देंगे। जिस तरह आज वज़ीर दाखिला ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हमें अपने मुजरिमों का पता है और हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। खैर, उनकी तो बढ़के भी वो अजीब सी थी कि ये कि SHO की मार है, तो अगर SHO की मार थी तो फिर आपको इतनी भारी जानी और माली और सिक्योरिटी के नुकसानात किस तरह उठाने पड़े। वो तो उनकी ऐसी बात है। अगर हमारी जो सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस इस काबिल होती कि बलूचिस्तान के सूबे को वो पूरा बचाती, तो वज़ीर दाखिला ये बताए कि कच्चे के इलाके से तो पहले पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ छुड़वाए, फिर बाद में बलूचिस्तान जैसे बड़े मामले की हम बात करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं कि ये जो बात की गई है ना, ये एग्जैक्टली वही बात है जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था जब
نواب اکبر بگٹی صاحب پہاڑوں پہ چڑھے تھے کہ یہ جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے لوگ ہیں ہم وہاں سے ان کو ہٹ کریں گے کہ ان کو نہیں پتہ چلے گا. تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ نواب اکبر بگٹی کو آپ نے جہاں سے ہٹ کیا تھا ان کے فرزند کی بات بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ امریکی سیٹلائٹ فون استعمال کرنے کی وجہ سے نواب صاحب شہید کر دیے گئے اور امریکی مخبری پہ یہ کام ہوا. تو یہ تانے بانے جو ہے یہ CIA را اور پھر افغانستان میں جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں, آپ افغانستان کے جو اس وقت عبوری آرمی چیف ہے فصیح الدین کی اس بیان کے تناظر کو دیکھے, وہ جس انداز سے پاکستان کی تہذیب کر رہے ہیں, اور جی کوئی ثبوت نہیں. اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے؟ تیرا میں جو ہے ایک دن میں 25 دہشت گرد, اور وہاں پہ جو زندہ پکڑے جانے والے لوگ ہیں وہ خود اعتراف کر رہے کہ ہم ننگرہار اور کنڑ سے آئے ہوئے افغانی ہیں اور ہم نے وہاں پہ جا کے ٹریننگ حاصل کی ہے. جو ایشوز ہیں ان کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اپنے ہمسایوں سے بھی ہمیں الرٹ رہنا ہوگا.